हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 4 और 5। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सलूशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और समझिए, फिर बात करते हैं अगला। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपको यह सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास से, तो देखिए मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है। ये कोई क्या है, आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र है। केंद्र से जो खींची गई रेखा होती है उसको हम व्यास कहते हैं। इसके सिरे से, इसके क्या है, सिरे से, इसके सिरे से स्पर्श रेखा खींच दी गई है, ठीक है। और सिद्ध यही करना है कि स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। मान लीजिए ये केंद्र हो गया, ओ हो गया, ये स्पर्श रेखा ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ये स्पर्श बिंदु पी मानिए और ये स्पर्श बिंदु क्या मान लीजिए, क्यू मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हल में लिखेंगे क्या कि दिया गया है कि ए बी और सी डी है ना, वृत्त के स्पर्श रेखा है, वृत्त के स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे देखिए, अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या कि ये दोनों जो स्पर्श है क्या होगा, समांतर होगा। ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर क्या होगा, सी डी होगा। चलिए अब हम लिखते हैं प्रमाण। अब प्रमाण में देखिए क्या होता है, आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो है क्या करता है, केंद्र पर, स्पर्श बिंदु से जो केंद्र पर होता है वो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। प्रमाण में लिखेंगे चूंकि स्पर्श बिंदु से केंद्र पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण बनाती है ना। इसीलिए लिख सकते हैं क्या, इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो PO है वो क्या है, चूंकि PO जो है आपका लंब है, किस पर, AB पर है। तो इसे लिख सकते हैं कि कोण BPO बराबर कितना, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको समीकरण 1 मानिए। इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं कि चूंकि OQ जो है लंब है, किस पर, CD पर है, तो इसीलिए क्या हो जाए, कोण DQO बराबर कितना, 90 डिग्री हो गया। इस समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा कि कोण BPO प्लस कोण DQO बराबर 90 कितना, 180 डिग्री लिखेंगे। अर्थात ये क्या बनाती है, संपूरक बनाती है। क्या बनाती है, संपूरक बनाती है, ठीक है। इसीलिए AB क्या होगा, समांतर होगा कौन, CD। यही हो गया प्रूव्ड। तो इसी प्रकार से जो है से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से प्रूफ करना है। आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए किस तरह से इसको सॉल्यूशन किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन जो बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने पिक्चर बनाया और एक रचना किया, क्या, OP डैश।
ठीक है, ओ डैश पी। यानी कि देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु मान लीजिए पी हो गया, स्पर्श रेखा पर, यह स्पर्श रेखा ए बी हो गया, इस पर खींचा गया लंब जो है केंद्र से होकर जाती है, यानी ये लंब खींचा गया है ना, ओपी क्या है आपका, लंब खींचा गया है, ठीक है, जो केंद्र से होकर जाता है। तो लिखेंगे क्या कि ओपी लंब है किस पर, ए पर। तो दिया गया हो गया यहाँ पे। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिख करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि ओपी लंब है ना केंद्र ओ से गुजरती है, ओ से क्या करती है, गुजरती है, ये चीज हो गया, ठीक है। रचना में देख लीजिए, लिखेंगे कि रचना में क्या किए हैं कि ओ डैश पी जो है लंब है क्या, किस पर, ए बी पर, ये भी लंब है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब प्रमाण देखिए, प्रमाण में क्या होगा, तो प्रमाण में लिखेंगे क्या, सो देख लीजिए कि दिया क्या गया है कि ओपी जो है से क्या है, ओपी लंब है किस पर, ओपी लंब है ए बी पर, किस पर है लंब, ए बी पर, ओपी लंब हो गया किस पर, ए बी पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण ओ पी बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। मान लीजिए समीकरण 1 है, या ऐसे ही रहने दीजिए, क्या ओ पी हो गया समीकरण, मतलब कि ओ पी बी बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और ये आपका जो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। हम इसी के समान क्या किए थे, एक रचना किए थे कि ओ डैश पी लंब है किस पर, ए बी पर। तो लिख सकते हैं चूंकि कि ओ डैश पी लंब है ए बी पर, कहाँ से है, तो रचना से, कहाँ से, रचना से है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण ओ डैश पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देख लीजिए दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो लिख सकते हैं कि अर्थात कोण ओ पी बी बराबर क्या होगा, कोण ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी होगा, कोई दिक्कत, मतलब अर्थात क्या हो गया, कोण ओ पी बी बराबर हो गया क्या, ओ पी बी, यानी ई कोण और ई कोण दोनों क्या है, बराबर आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। अर्थात ये क्या है, समपाती है। लिखेंगे कि अतः यह दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, समपाती है, ये दोनों क्या है, समपाती है। इसीलिए जो है लिख सकते हैं, इसीलिए ओपी जो है लंब केंद्र ओ से क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है से प्रश्न संख्या 5 को भी सलूशन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।